आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है राजस्थान में कृषि विपणन। इससे पहले 3 चैप्टर्स हमने कर लिए। इस चैप्टर के बाद वो 3 चैप्टर्स ज़रूर देखिएगा कम समय में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं कि राजस्थान में कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन एक्चुअल में जैसे किसी ने फसल बोई तो उसको वो बेचने जाता है, ठीक है। अगर उसका खुद के दाम पे बिक जाती है फसल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सरकार ने एक मिनिमम रेट रखा होता है जिसपे वो कृषि जो भी उपज होती है वो खरीद लेती है, और जहाँ ये बिकाई वगैरह होती है उसको बोलते हैं कृषि उपज मंडी, जहाँ कृषि उपज को खरीदा या फिर बेचा जा सकता है, ठीक है। ये एक तरह का बाज़ार ही होता है जिसमें कोई जीन्स होते हैं, यानी कि वो टाइप्स ऑफ बीज हो गए हैं ना, और क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको कृषि विपणन बाज़ार कहते हैं, या इसको विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो यू हैव टू बी रेडी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये आपको याद रखना है 1974 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो बिचौलिए होती है वो क्या करते हैं, उत्तम फसल सपोज नहीं देते या बोली जो होती है वो डिफरेंट करती है, तो इसी वजह से ये इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसी में आड़तिए भी होते हैं। जब जो किसान है वो कच्चे आड़तिए के पास जाते हैं। कच्चे आड़तिए यानी कि जो किसानों के उपज मंडी के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। और कुछ पक्के आड़ती भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाज़ार शुल्क जो है वो वसूल किया जाता है कि क्योंकि वो जितना भी एक मैक्सिमम अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु ये सारे तरह के जो जीन्स हैं वो बेचे जाते हैं। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगढ़ मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जोधपुर की जीरा जय जय और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि कृषि मंडी में जो किसान हैं वो खरीदार ही नहीं, कई बेचने वाले मिलते हैं, कई खरीदने वाले भी मिलते हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जब सरकार खरीदती है, ठीक है। कृषि विपणन क्या है, कृषि विपणन के अंतर्गत ये सभी गतिविधियाँ या सेवाएं आती हैं, खेत से लेकर वहाँ तक पहुँचाने तक, परिवहन, प्रसंस्करण इत्यादि। और कृषि उपज मंडी क्या होती है, जो विक्रय के लिए चुना गया जो भी अमाउंट होता है वो देती है, ठीक है, और किसान के हित का ख्याल रखती है। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब जैसे सरकार ने कृषि तो उनसे उपज तो ले ली, अब इसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य यही वितरण प्रणाली व्यवस्था करती है, ठीक है। उचित मूल्य इसको दुकानदार तक देती है और वहाँ से राशन फिर नागरिकों तक पहुंचता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी कोई और फुल फॉर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये राशन पहुंचाने का काम पीडीएस करती है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। अब नेक्स्ट है इसमें उचित मूल्य की दुकान। सरकारी जो दुकानें होती हैं वो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूँ, ये सारी आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वो उचित कीमतों पर आम आदमी को पहुंचाती है, ठीक है। तो जैसे आजकल राशन कार्ड और आधार कार्ड का जो प्रचलन है वो ज़रूरी है। आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी जिसको डिपो भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही था कि पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन करके और फिर राशन सामग्री पहुँचाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री जो है वो काला बाजारी पर अंकुश लगाती है, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में कोई बेच रहे हैं तो वो एक्चुअल रेट पता लग जाता है। विपणन मतलब क्रय विक्रय, क्रेता मतलब खरीदार, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो सरकार निर्धारित करती है किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने के लिए। अब इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना है तो आप ये क्वेश्चंस करिए। अगर कुछ नहीं देख पाए, सुन पाए तो एक बार वापस से रिपीट करिए और फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और देखिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको याद है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद एग्जामजी चैनल। स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।